दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखना चाहिए क्योंकि आज की ये वीडियो पीसी अपडेट के ऊपर है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये पीसी हमारे पास आई हुई है। पीसी एक बार नज़दीक ला करके दिखाइए। ये पीसी है, इसमें जो सामान लगे हुए हैं जिनमें आप देख पा रहे होंगे सामान में 3 हार्ड ड्राइव और एक ये सप्लाई एनटेक का, एक डीवीडी राइटर और ये मशीन है 7 जनरेशन। ये मदरबोर्ड इसके अंदर लगा हुआ था और इसके अंदर ये प्रोसेसर, एक बार नज़दीक आकर के प्रोसेसर नंबर आप दिखाइए 7400 यानी कि 7400 नंबर का ये प्रोसेसर है कोर i5 में। और ये मशीन 7 जनरेशन है यानी कि तकरीबन ये मान करके चलिए 6-7 साल पुराना ये मशीन है। अब चाहे इन्होंने जब भी लिया हो लेकिन 6 से 7 साल पुराना ये मॉडल है। और इसमें बोर्ड लगा हुआ है H170 का, ठीक है। VRM वगैरह आप देख पा रहे हो, बहुत खास नहीं, बस देखने में ही बोर्ड लंबा है पर इसकी VRM वगैरह बहुत नॉर्मली VRM है। जिसने भी मदरबोर्ड सेलेक्ट किया है, मतलब उस समय उस ज़माने में बहुत हैवी मदरबोर्ड आते भी नहीं थे, ये भी चीज़ें हैं। भाई साहब की मशीन है जो हमारे बगल में खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने से पहले हम इनका स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। इनके भाई साहब हमारे बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत मुझे प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका एक्सीडेंट हो रखा हुआ है, पैर में उनका चोट लगा हुआ है, वो नहीं आ पाए हैं। उन्होंने इनको भेजा है, ये उनके बड़े भाई साहब हैं। तो एक बार थोड़ा जानकारी दीजिए सर कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा जितेंद्र गुप्ता नाम है। और कहाँ से आए हैं बाबू आप? ग्राम पंडकटा मधुबन से। मधुबन से कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 100 किलोमीटर है। अच्छा, तो कैसे आए हैं, बाई ट्रेन या बाई बस? बस से आए हैं। बस से आए हैं। आज ही चले थे, कल चले थे? आज ही चले थे। आज ही चले थे, सुबह चले होंगे एकदम नॉर्मली? सुबह 7 बजे मॉर्निंग में ही चले होंगे आप? जी जी। अच्छा ठीक है। भाई साहब जो है वो कैसे मुझे जानते हैं? भाई साहब आपके पास एक बार लेकर आए थे बनवाने के लिए कुछ, तो उस समय आप अच्छे काम किए थे तो इसलिए आपका नंबर सेव किए थे, तो उसी नंबर से कांटेक्ट करके फिर दोबारा आपको कांटेक्ट किए, फिर दोबारा मेरे को भेजे। तब से वो जानते हैं मुझे? जब से 10 साल पहले से जानते हैं। ये जानकारी थी इनसे संबंधित। और सामान जो इसमें लगा था हम आपको फिर एक बार बता दें। प्रोसेसर आप सामने देख पा रहे होंगे, 7 जनरेशन कोर i5। मदरबोर्ड कोई खास नहीं है, VRM आप देख पा रहे होंगे। ये CPU कूलर इसके साथ लगा हुआ था। ये रैम लगी हुई थी, नॉर्मल रैम, क्योंकि उस ज़माने में हाई स्पीड रैम आती थी लेकिन लगाया नहीं गया था, यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। ये नॉर्मल सा एक ग्राफिक कार्ड आप देख पा रहे होंगे, ये लगाया गया था, जो कि आज के तारीख में तो कोई लगवाता नहीं है लेकिन उस समय लगा करके इनको दिया गया था। हार्ड ड्राइव वगैरह इसी में है, सप्लाई वगैरह इसी में है। इसके अंदर से जो निकलने वाला सामान था वो यहाँ पर सामने है। अब बात रही SSD की, विंडोज़ के लिए, तो SSD ये वाली इसमें लगी हुई थी। और हम लोग तो WD वगैरह लगाते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये इसमें लगी हुई थी। अब बताना यह है कि कारण क्या है कि इस मशीन में मदरबोर्ड चेंज किए जा रहे हैं। मदरबोर्ड में कुछ ऐसे फॉल्ट आ गए हैं कि ये बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। रैम वगैरह डाल करके सारा कुछ देख लिया गया है, सप्लाई वगैरह सब कुछ चेक कर लिया गया है, प्रोसेसर भी लगा करके देख लिया गया है। ज़्यादातर केसेस में ऐसे देखे गए हैं कि रिपेयर किए हुए मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा नहीं चलते, चल भी जाते हैं, कुछ तो चल जाते हैं लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि नहीं चलते हैं। और ये बोर्ड ख़राब हुआ है नमी की वजह से, क्योंकि हर पिन पे इसमें मॉइस्चर बैठा हुआ है, तो मॉइस्चर की वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है। भाई साहब ने अपने भाई से बात किया तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो वाली मशीन जो कि 60,000 रुपये की बजट में आप बनवाते हैं, वो वाली मशीन के एक सुंदर से मदरबोर्ड और एक बढ़िया प्रोसेसर, रैम वगैरह लगा करके मशीन को अपडेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये प्रोसेसर हम आज इस मदरबोर्ड के साथ लगाने वाले हैं। 12 400 1700 सॉकेट पे काम करने वाला ये प्रोसेसर हम लगाएंगे, 16 GB रैम लगाएंगे और इसके साथ एंटीना वगैरह आता है, भैया जी को दे देंगे। और ये मदरबोर्ड है हमारा, तो ये मदरबोर्ड हम लगाने वाले हैं। ये सारा सील पैक है, सील हमने इनके सामने ही कटिंग किए हैं और बाकी सील भी इनके सामने ही कटिंग करेंगे। सर इसमें कोई गलत तो नहीं बता रहा हूँ ना? चलिए, तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा आते हैं मुद्दे पे। ये मदरबोर्ड और ये रैम वगैरह सारा फिट कर लेते हैं। इसमें फिट करने के बाद इसकी विंडोज वगैरह डाल करके पूरी कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद मशीन की स्पीड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे बनाए हुए मशीन 1 घंटे का रेंडर 8 मिनट देता है, तो यहाँ भी वही निकल करके आनी है भाई। प्रोसेसर रैम और SSD, प्रोसेसर रैम और मदरबोर्ड चेंज हो गया तो स्पीड आई जानी है। पहले जैसा कि मैंने इनसे बात किया, इनके भाई साहब से, तो उन्होंने बताया कि 1 घंटे का रेंडर 2 घंटा 2.5 घंटा लगता था। सही है ना? पहले ऐसा ही था। तो अभी ये हम लगा करके देने वाले हैं और उसके बाद मशीन की स्पीड क्या आती है ये भी जानकारी हम आपको दिलवाएंगे। और भाई साहब को एक बार पुनः फिर हम कैमरे पे लेंगे, ये जानकारी दिलवाने के लिए कि ये आप लोगों को भी क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि वाकई में जो मशीन बनी है, जो पैसा लगा है, वो पैसा लगाना सार्थक हुआ, पैसा लगना सही है, सही हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि भाई पैसा लग रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पैसा लगे स्पीड ना आए, समझ रहे हैं ना? तो चालू हो जाएगा मशीन, वो तो अपने जगह है।
मशीन में स्पीड आई कि नहीं ये भी जानकारी हम आपको आगे देंगे। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम और ये तो नए लगे हैं, बाकी इनका जो सामान था वो सारा कुछ लगा करके अभी जो पीसी देखने की जो हालात हैं, मतलब अंदर की जो कंडीशन है वो आपके सामने है। कंप्लीट वायरिंग जैसे टाई था वैसे ही है, क्योंकि टाई लगभग ठीक था, तो हमने सिर्फ सॉकेट निकाल करके काम किया है और फिर वापस सॉकेट हमने फंसा दिया हुआ है। साटा केबल से लेकर के पावर सप्लाई के केबल तक का मैनेजमेंट लगभग ठीक था और हमने भी बहुत बढ़िया तरीके से करने का प्रयास किया है। और क्योंकि ये कैबिनेट ऐसा है कि बैक साइड से इसमें वायरिंग हो नहीं पाएगी, तो फ्रंट से ही वायरिंग है और जितना कोशिश हो सके उतना साफ़ सफाई रखने का मैंने पूरा ध्यान दिया। कुछ गंदगी वगैरह थी तो हमने साफ़ सफाई किया है। अब बताना यह है कि इसको हम लेके चलेंगे अभी बगल वाले काउंटर पे। बगल वाले काउंटर पे लेके चलने के बाद हम इसमें विंडोज़ वगैरह डालेंगे। विंडोज़ डाल करके बायोस की सेटिंग वगैरह करके इस मशीन को करेंगे कंप्लीट, और उसके बाद क्या स्पीड निकल रही है इस मशीन की वो जानकारी हम आगे आपको देंगे। फिलहाल सबसे पहले विंडोज़ डाल करके सेटिंग करते हैं। ये इनका ग्राफिक कार्ड है जो इसमें से निकला है, एक बार पुनः दोबारा फिर दिखा दे रहे हैं भैया जी का। ये मदरबोर्ड है और ये रैम है, प्रोसेसर इसी के साथ लगा हुआ है, ये हम इनको दे देंगे। और देने के साथ साथ ये जो मशीन है सामने सारा पार्ट्स लग गया है, सब आपके सामने ही मैंने किया है, सारा कुछ बताया ही है कि क्या क्या लगा है इसमें। और पहले जो मदरबोर्ड वगैरह लगी थी उस मदरबोर्ड के साथ ये मशीन 1 घंटे का रेंडर 2 घंटा कभी कभी 2.5 घंटा लेता था। अभी ये 1 घंटे का रेंडर इनके सामने ही चेक कराया हूँ, 9 मिनट का टाइम लिया है। 9 मिनट का क्यों लिया है? क्योंकि मेरा बनाया हुआ मशीन सिर्फ 8 मिनट लेता है। 9 मिनट लेने के पीछे का कारण यह है कि इसमें जो SSD लगी है वो SSD पुरानी वाली ही है, ये आपने ध्यान दिया होगा। जो जानकारी दे रहा हूँ सर सही है कि गलत है? सही है, सही। 1 घंटे का रेंडर घड़ी देख करके मात्र 9 मिनट, ये इस मशीन की इस समय की स्पीड है। और वीडियो एडिटिंग में अब ये मशीन बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनको देने वाली है। पैसा तो इन्होंने लगाया है, उस हिसाब से इनको लाभ भी मिलने वाला है। तो आप भी अगर अपने पुराने मशीन से परेशान हैं तो मशीन ला करके यहाँ पे अपग्रेड करा सकते हैं, मशीन की स्पीड को बढ़वा सकते हैं। और 2025 का नया डेटा वीडियो एडिटिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डाटा आकर के भी लेकर के जा सकते हैं, या चाहते हैं घर बैठे मंगवाना तो पार्सल से भी मंगवा सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे कम प्राइस में हमारे यहाँ पीसी स्टार्ट हो जाती है मात्र 45,000 रुपये से, और उसके बाद 60,000 रुपये, फिर 91,700, और उसके बाद i9 वगैरह में तो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो अगर आप भी वीडियो एडिटिंग का व्यापार चालू करना चाहते हैं और पीसी से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो फ़ोन करके या कॉल करके या व्हाट्सअप करके जानकारी ले लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।